आज हम बात करेंगे डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट। अब डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट दो सोशल साइकोलॉजिस्ट की एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत के हिसाब से वो बताते हैं कि जितने कम ज्ञानी लोग होते हैं या जिनके पास ज्ञान कम होता है वो अपने को महाज्ञानी का क्लेम ज़्यादा करते हैं, और जो लोग बहुत ज्ञान से भरपूर होते हैं वो लोग अपने ज्ञान पे आत्मविश्वास कम होता है और वो अपने ज्ञान पे उतना दावा नहीं करते जितना वो ज्ञानी होते हैं। यानी मूर्ख लोग ज़्यादा ज्ञानी से बताते हैं और ज्ञानी लोग अपने को कम ज्ञानी बताते हैं। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से देखें तो हम लोगों के जीवन में हर परिवार के में एक बच्चा होगा, या हम लोग भी कभी बच्चे थे। तो जैसे बच्चे जब 5 से 30 साल के बीच में, या यूँ कहें 20 साल के बीच में जब होते हैं, तो जो टीनेजर बच्चे होते हैं 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के या 30 साल के, वह जीवन के बारे में, जीवन तरीके को जीने के बारे में या अपने जीवन के बारे में उनका बड़ा बड़ा ज्ञान होता है। वो कहते हैं अरे हमारे पिताजी को तो कुछ पता नहीं है, हमारे दादाजी अब बूढ़ी परंपरा के लोग हैं, नई बात तो अब हम लोग जानते हैं। लेकिन जब वही, अब ये वो फेज है जब उनको जीवन के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन डनिंग क्रूगर इफेक्ट के हिसाब से जब उनको जीवन के बारे में रत्ती भर भी नहीं पता, उस वक्त वो अपने जीवन के बारे में बड़े बड़े दावा करते हैं और उन लोगों से भी ऊपर समझते हैं अपने को जिन्होंने जीवन की एक लंबी लड़ाई लड़ी हुई है। लेकिन जब ये बच्चे 30 से लेकर 45 या 50 के बीच में होते हैं तब समझ में आता है, जीवन की लड़ाई में जब उनको ज्ञान मिलता है तब समझ में आता है कि जीवन क्या है। और फिर वो अपने को अंडर एस्टिमेट करने वाले, हमको तो कुछ पता ही नहीं था, उस समय तो मैं अज्ञानी ही था। यानी अज्ञान, जब उन्हें ज्ञान मिलता जाता है तो उनकी अज्ञानता का परत खुल जाता है और तब समझते हैं कि उस वक्त मैं कितना अज्ञानी था। और जब वो जीवन को अच्छे से संघर्षपूर्ण जीवन से जीते हुए 50-60 या उसके ऊपर पहुंचते हैं तो उनके पास ज्ञान भी होता है और अनुभव भी होता है, और तब वह जीवन की सच्ची और सही समझ रख पाते हैं और वो एक सही ज्ञान दे पाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान भी है और अनुभव भी है। तो ये डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट थोड़ा आप लोग और इसके बारे में सर्च करके समझें। मैंने ये समझा है कि अपने बुजुर्गों की या ज्ञानी लोगों का, और जिनके पास तजुर्बे भी हैं और ज्ञान भी है, उनकी बातों को सुना जाए और अपने अधकचरे ज्ञान या व्हाट्सएप ज्ञान या फेसबुक ज्ञान से ऊपर उठकर उन ज्ञानी लोगों का या उन तजुर्बेकार लोगों की बात सुनकर उससे कुछ समझा जाए। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान एक अलग बात है और जीवन का तजुर्बा एक अलग बात है, और जब दोनों एक साथ होता है तब वह व्यक्ति कहने लायक होता है और तब उस व्यक्ति की बात सुनने लायक होती है। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि जो लोग बहुत ज्ञान रखते हैं या जिनके पास बहुत तजुर्बा होता है वो ज़्यादा क्लेम भी नहीं करते और ज़्यादा बहस भी नहीं करते और ज़्यादा आपको बताने और आपको समझाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको तजुर्बे ने सिखा दिया है कि बहस करने से कुछ नहीं मिलता है, जबकि अज्ञानी लोग बहस ज़्यादा करते हैं।